गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो प्रॉब्लम थी बिजनेस को एक्सपेंड करने की, कैपिटल इसमें ज़्यादा लगा सकते हैं, उसमें मैनेजर की प्रॉब्लम थी, मैनेजर इसमें हायर कर सकते हैं। और उसमें जो है लाइबिलिटी की प्रॉब्लम थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। रिसोर्सेज एंड द स्पैन and resources and the lifespan of both sole proprietorship and partnership form of organization stands limited with liabilities being unlimited. To comply with these growing needs, the demand was on rise. तो निबंधने की जो डिमांड थी उनको पूरा करने के लिए कंपनी को बनाया गया। जैसे कैपिटल, तो इसमें कैपिटल काफ़ी इन्वेस्ट हो सकती है और मैनेजर टैलेंट का भी इसमें यूज किया जा सकता है। काफ़ी लिमिटेड लाइबिलिटी, और इसमें लाइबिलिटी भी इसमें लिमिटेड होती है। ठीक है, दस जॉइंट स्टॉक कंपनी एज ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एमर्ज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज साइज बिजनेस। तो लार्ज साइज बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा करने के लिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का उदय हुआ है। ठीक है, तो मीनिंग इन कॉमन प्रिविलेंस ए कंपनी मीन्स ए वॉल्यूंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड for some common object with capital division into units of equal value called shares and the limited liability। तो यानी कि जो है आम पर्सन में जो कंपनी का मीन्स क्या होता है कि यह एक पर्सन का वैल्यूएंट्री एसोसिएशन, यानी यह लोगों का एक ऐच्छिक समूह है जो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। और इसमें जो इसकी कैपिटल होती है वह इक्वल शेयर में डिवाइड होती है, इक्वल यूनिट में डिवाइड होती है, और उस यूनिट को शेयर कहा जाता है। इसलिए कंपनी की जो कैपिटल है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। कंपनी इज ए क्रिएशन ऑफ लॉ। कंपनी जो है कानून के द्वारा बनाई जाती है। दैट इज द बर्थ ऑफ दिस आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग बाय लॉ एंड इट कैन बी पुट टू डेथ बाय लॉ ओनली। यानी कि कंपनी को जो केवल कानून के द्वारा इसको पैदा किया गया, कानून के द्वारा इसको बनाया गया है, और कानून के द्वारा ही इसका अंत किया जा सकता है, कानून के द्वारा इसको खत्म किया जा सकता है। डेफिनेशन प्रोफेसर एल एच हैने, जॉइंट स्टॉक कंपनी। एल एच हैने की जो डेफिनेशन है उसमें देखते हैं, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए वॉल्यूंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट्स having a capital divided into transfer shares, the ownership which is the कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है वह व्यक्तियों का प्रॉफिट के लिए एक ऐच्छिक समूह, ऐच्छिक संगठन है, और जिनकी जो कैपिटल जो है ट्रांसफरेबल शेयर में डिवाइड होती है, यानी कि शेयर जिसको चाहे वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और ओनरशिप ऑफ विच द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप, इसे मेंबरशिप की कंडीशन पर ओनरशिप होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। According to Section 3 of Indian Companies Act 1956, a company means a company formed and registered under this act or any previous act। यानी कि कंपनी का मतलब उस बनाई गई कंपनी से है जो कि एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड की जाती है या किसी प्रीवियस एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड की जाती है। तो आगे, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी इन द शेप ऑफ शेयर्स एंड द कंपनी गेट्स लीगल एंटिटी एंड एंजॉय परमानेंट एग्जिस्टेंस। तो कंपनी जो है व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें कि वो अपनी मनी को कंट्रीब्यूट करते हैं शेयर के रूप में, और कंपनी की जो है एंटिटी लीगल एंटिटी होती है और वह परमानेंट एग्जिस्टेंस का आनंद उठाती है। यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन कंपनी का परमानेंट एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी के बारे में एक बात कही जाती है, मेंबर्स में गो बट द कंपनी कंटिन्यू। यानी कि मेंबर आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहती है। अब इसके देखते हैं फीचर्स। ठीक है, तो इसके कौन कौन से फीचर्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है वॉल्यूंटरी एसोसिएशन। वॉल्यूंटरी एसोसिएशन का मतलब है ऐच्छिक संगठन। ठीक है, तो इस यानी कि जो कंपनी है वह लोगों का ऐच्छिक संगठन होता है, ऐच्छिक समूह होता है। ए सिंगल पर्सन कैन नॉट कंट्रीब्यूट ए कंपनी, एटलीस्ट टू पर्सन्स वॉल्यूंटरी मस्ट जॉइन हैंड्स टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी वाइल ए मिनिमम ऑफ 7 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए पब्लिक कंपनी। यानी कि एक सिंगल व्यक्ति कंपनी नहीं बना सकता है, कम से कम 2 व्यक्ति कंपनी बनाने के लिए चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो उसके लिए मिनिमम 7 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है,
तो ये आपका वॉलंटरी एसोसिएशन हुआ। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि बनावटी व्यक्ति। तो ए कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ दो इट हैज नो बॉडी नो कॉन्शियंस इट स्टिल एग्जिस्टेंस एज ए पर्सन हैविंग ए डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन। यानी कि कंपनी जो है, कंपनी को कानून के द्वारा बनाया जाता है। कंपनी का कोई शरीर नहीं होता है, कंपनी कोई आत्मा नहीं होती है, वह व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे इसी में, बिकॉज लाइक ए ह्यूमन बींग इट कैन बाई सेल एंड ओन प्रॉपर्टी शू अदर्स एंड बी शूड बाई अदर्स इज कॉल्ड ए आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो है ह्यूमन के समान ही कंपनी जो है अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है। कंपनी जो है दूसरों पर मुकदमा चला सकती है, कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, कि कंपनी हैज़ एन इंडिपेंडेंस स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। यानी कि कंपनी का एक इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है या इसके मेंबर से अलग होती है। दिस इम्प्लाइज दैट ए कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्शंस ऑफ इट्स मेंबर एंड वाइस वर्सा। यानी कंपनी जो है अपने किसी मेंबर के कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होती है और ना ही मेंबर कंपनी के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये कंपनी है डिस्टिंक्ट एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी कि कंपनी जो है अपने मेंबर से अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन सील। तो कॉमन सील में क्या है, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी कैन नॉट साइन द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आर्टिफिशियल व्यक्ति होने के नाते कंपनी जो है डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं कर सकती है। हेंस इट यूजेस ए कॉमन सील ऑन विच इट्स नेम इज एनग्रेव्ड। इसके स्थान पर जो है वह कॉमन सील का यूज करती है, यानी कि एक मोहर का यूज करती है और जिस पर कि उसका नाम खुदा हुआ होता है। एनग्रेव्ड का मतलब उस पर उसका नाम होता है। पुटिंग द कॉमन सील ऑन पेपर्स इज इक्विवेलेंट टू द दैट ऑफ सिग्नेचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग मेकिंग देम बाइंडिंग ऑन द कंपनी। ठीक है, तो यानी कि कॉमन जो पेपर है उन पर कॉमन सील लगाई जाती है और यह जो है एक ह्यूमन बीइंग के सिग्नेचर के रूप में वर्क करती है। ठीक है, जिस तरह ह्यूमन सिग्नेचर करता है इस तरह कंपनी की जो है स्टैंप लगाई जाती है, कंपनी की मोहर लगाई जाती है और उस मोहर से कंपनी जो है बाध्य कर सकती है काम के लिए। नेक्स्ट है लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। यानी कि इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, तो the liability of the shareholders of a company is normally limited to the amount of shares held or guarantee given by them। यानी कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनकी जो लाइबिलिटी हो लिमिटेड होती है, उनकी लाइबिलिटी केवल वहीं तक होती है जहां तक जितने की उनके पास शेयर हैं। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, नो शेयर होल्डर इज फॉर एवर वेडिड टू द कंपनी। यानी कि कोई भी शेयर होल्डर जो कंपनी से बिल्कुल बंधा हुआ नहीं होता है। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। यानी कि कुछ निश्चित कंडीशन के साथ जो है जो शेयर है उनको फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है। द प्राइवेट कंपनीज डू इम्पोज सम रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर। जो प्राइवेट कंपनी है वह अपने शेयर के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा देती है। ठीक है, और उसके बाद है डिफ्यूजन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 7, in this form of organization entrepreneurs should clearly understand these existing separation of ownership from management। ठीक है, तो इसमें जो है वो एंटरप्रेन्योर है उसे अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि इसका अस्तित्व जो है इसके मेंबर से मैनेजमेंट से अलग होती है। ठीक है, एज द शेयर होल्डर कुड बी स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री हियर। जो शेयर होल्डर है वो पूरे देश में फैले हुए होते हैं। दे गिव द राइट टू द डायरेक्टर टू मैनेज द कंपनी ऑफ अफेयर्स। वे कंपनी के कार्यों को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स को कुछ अधिकार देते हैं। अब उसके बाद है नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, कितने से मेंबर होते हैं, तो अब देखते हैं इसको। जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम मेंबर 2 की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम नंबर से 50 होते हैं। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 7 मेंबर्स इसको चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट होती है। ठीक है, उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। द स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन इज डिटरमाइंड बाय द। तो जो आर्टिफिशियल पर्सन का जो स्कोप है वो उनके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ। द इंडियन कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है इसका स्कोप डिसाइड होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी जो है मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो भी चीज़ इसमें डिस्क्राइब है कंपनी उससे ज़्यादा उससे बाहर जाकर वर्क नहीं कर सकती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी कंपनी के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कंपनी को कैसे काम करना होता है। ये इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसी में ही पॉइंट है आगे।
आगे है, एनी वर्क डन बियॉन्ड व्हाट इज स्टेटेड इन दिस डॉक्यूमेंट कैन लीड टू वाइंडिंग ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी कोई भी वर्क जो है इन डॉक्यूमेंट से बाहर होकर करती है तो कंपनी जो है समाप्त हो सकती है, ठीक है। अब है वाइंडिंग का मतलब कंपनी समाप्त होना। द मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड टर्मिनेशन इज बोथ एज पर द कंपनी एक्ट ओनली, यानी कि कंपनी को जो है कंपनी का सम्मेलन या कंपनी का अंत जो है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। इट इज बोर्न आउट लॉ एंड कैन बी लिक्विडिटी ओनली बाय लॉ, यानी कि कंपनी को जो है कानून के द्वारा ही इसको बनाया जाता है और कानून के द्वारा ही इसको समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने कुछ में थोड़ा कंपनी के बारे में देखा, कंपनी के कुछ फीचर्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। तो कंपनी जो है वॉल्यूंटरी एसोसिएशन होता है, लोगों का इच्छित समूह होता है, कम से कम 2 व्यक्ति इसमें काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कानून के द्वारा बनाया जाता है, कानून के द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अपने मेंबर से अलग होती है। कॉमन सील, कंपनी अपने आप सिग्नेचर नहीं करती है, बल्कि वह जो है कॉमन सील का यूज करती है। इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। फिर नेक्स्ट था ट्रांसफेरिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफेरिटी ऑफ शेयर्स में जो है कंपनी जो है अपने शेयर जो है इजीली, कंपनी के शेयर होल्डर इजीली अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। डिफिजन ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो जो यानी कि कंपनी जो एंटरप्रेन्योर्स को अच्छी तरह समझना चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट जो अलग होता है। जो डायरेक्टर्स पूरे कंट्री में फैले होते हैं और वे अपनी तरफ से मैनेज करने के लिए डायरेक्टर को कुछ अधिकार देते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स में से क्या था, इसमें मिनिमम जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। जो पब्लिक कंपनी है मिनिमम मेंबर 7 होते हैं, मैक्सिमम रो लिमिट होती है। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, यानी कि कार्य की सीमाएं। जो कंपनी एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल, वैसे इनसे बाहर जाकर कंपनी काम नहीं कर सकती है। अगर इनसे बाहर कंपनी काम करती है तो कंपनी जो है समाप्त हो जाती है। वाइंड अप कंपनी जो है, कंपनी को कानून के द्वारा ही बनाया जाता है, कानून के द्वारा ही कंपनी का अंत किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।